नमस्ते। एडुब्रेन में आपका स्वागत है। पृथ्वी की गति एक बॉल को हाथ में लेकर छोड़ देने से क्या होगा? ठीक कहा, बॉल जमीन पर गिर जाएगा। कारण, पृथ्वी पर मौजूद सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए तो हम लोग भी पृथ्वी से छिटक कर कहीं दूर नहीं जाते हैं, पृथ्वी पर ही रहते हैं। पृथ्वी की इस आकर्षण शक्ति को क्या कहते हैं, लिखिए। पाइप सोचकर देखो हो, पृथ्वी भी एक भारी गोलक है। यदि पृथ्वी भी उसी बॉल की तरह गिर जाए तो उस पर बैठना बड़ा भयानक है। गिर जाने का तो मतलब ही यह है कि कुछ ऊपर जाकर लुढ़क जाना। तब पृथ्वी किस ओर गिरता है, कहाँ जाकर गिर पड़ेगा? सोचकर देखो, भारी हल्का सभी वस्तुएं नीचे की तरफ गिरती है ना? किंतु नीचे की तरफ किस ओर? ये चारों व्यक्ति कहेंगे कि उनका बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है। ये नीचे की तरफ हो सकता है, नीचे से, नजदीक से, ऊपर से, चारों तरफ से। क्या बात है! पृथ्वी पर मौजूद कोई भी चीज पृथ्वी के आकर्षण के खिंचाव से नीचे की तरफ गिरता है। तब महाशून्य में क्या होगा? क्या महाकाश में भी आकर्षण काम करेगा? वास्तव में सभी वस्तुएं परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करती है, अर्थात अपनी तरफ खींचती है। ये हुआ गुरुत्वाकर्षण, इस खींचतान के खेल में जिसका वजन अधिक है तथा जो जितना अधिक निकट है उसका आकर्षण शक्ति अधिक होगा। तो क्या होगा? तो पृथ्वी किसकी तरफ आकर्षित हो रही है? किस तरफ जाकर गिरेगी? चांद के ऊपर। चांद तो पृथ्वी से छोटा है। तब तारा के ऊपर। तारा तो पृथ्वी से बहुत दूर है। तब सूर्य के ऊपर। हाँ, सूर्य भी पृथ्वी की तुलना में 13 लाख गुना बड़ा है। तब क्या पृथ्वी सूर्य की ओर आकर्षित हो रही है? लेकिन सूर्य तो है ज्वलंत अग्निपिंड। खूंटी के सिरे पर लगी घुमावदार चक्के के साथ बंधी रस्सी को पकड़कर दौड़ना एक तरह का खेल है। क्या इस खेल को कभी खेले हो? मेले में जाकर हिंडोले घूमने वाला झूला पर चढ़े हो? महाकाश में भी बहुत कुछ ऐसे ही होता है। सूर्य खूंटी हुआ और तुम पृथ्वी। पृथ्वी अगर एक जगह स्थिर रहता तब सूर्य के खिंचाव से सीधा सूर्य के ऊपर जाकर गिरता। लेकिन सृष्टि के आरंभ में ही पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है और उसके बाद करोड़ों वर्षों से सूर्य के आकर्षण से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम मानकर पाइप, इसी तरह चांद भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और सूर्य सूर्य तथा सौरमंडल के सभी ग्रह उपग्रह आकाशगंगा को केंद्रित कर चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। खूंटी से थोड़ी सी दूर जाकर एक स्थान पर खड़े हो, यदि दोनों पैर जमीन से ऊपर उठाकर खूंटी से बंधी रस्सी को पकड़कर झूलने की चेष्टा करोगे तो क्या होगा? सीधे छिटक कर खूंटी के पास जाकर गिर जाओगे। लेकिन यदि रस्सी पकड़कर दौड़ते दौड़ते एक तरफ जाकर अपना दोनों पैर जमीन से उठा लो तो क्या होगा? इस बार खूंटी के चारों तरफ बंद बंद करके घूमते रहोगे। पृथ्वी की परिक्रमण गति या वार्षिक गति, पृथ्वी केवल सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती, लट्टू की तरह घूम रही है। अपने अक्ष के चारों तरफ एक बार चक्कर लगाने या परिक्रमा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। जिस कल्पित रेखा के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है वही पृथ्वी का अक्ष, अर्थ एक्सिस है। पृथ्वी के दोनों प्रांतों पर जो कल्पित अक्षदंड निकला रहता है, ये दोनों प्रांत ध्रुव कहलाता है। ऊपरी प्रांत उत्तरी ध्रुव और निचला प्रांत दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इन दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर पृथ्वी के मध्य में पृथ्वी की विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। हमारा देश भूमध्य रेखा एवं उत्तरी ध्रुव के मध्य क्षेत्र में, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है। पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमा करते करते निर्दिष्ट अंडाकार कक्ष से पश्चिम से पूरब की ओर घड़ी के कांटे के विपरीत निश्चित समय में प्रायः 365 दिन सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है या परिक्रमा करती है। यही है पृथ्वी का परिक्रम गति। वार्षिक गति या परिक्रमण गति का वेग प्रति सेकंड प्रायः 30 की मी है। एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जानते हो, किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकने से वस्तु कुछ ऊपर जाकर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाती है। किंतु हर समय ऐसा नहीं भी हो सकता है। बहुत जोर से फेंकने पर, अर्थात वस्तु की गति की तीव्रता बहुत अधिक होने पर, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर बाहर जा सकती है। किसी वस्तु को प्रति सेकंड 11.2 की मी गति की तीव्रता से ऊपर की ओर फेंकने से इसे मुक्तिवेग व नीचे नहीं गिरती है। महाशून्य में पृथ्वी के चारों ओर से कृत्रिम उपग्रह को इसी मुक्ति वेग से उछाला जाता है।